देखिए हम लोग वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.2 पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। क्या कह रहा है? 140 है यानी निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इसको क्या करना है? व्यक्त करना है ना। दूसरा है 156, थर्ड है 38, 25 और फोर्थ है 5005 और फिफ्थ है 74 29। थोड़ा सा हम लोग जो टफ है ना उसको कर लेते हैं, है ना। तो चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। तो 3 क्वेश्चन क्या है कि 38 जो 25 है ना, इसको कितना से लगाएंगे हम? सबसे पहले 2 से हम चेक करेंगे लगेगा कि नहीं लगेगा। 2 का रूल्स क्या होता है ना, जो लास्ट में सम होना चाहिए। 3 से यानी ऐड कर दो सबको, 5 2 7 8 15, 15 3 18, 18 3 से कटता है, 3 से 18 पूरा 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15। अभी 3 से कटेगा, 7 5 12, 12 3 15, 3 से कट जाएगा। 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब 3 से कटेगा, 5 5 7 4 11, नहीं कटेगा 3 से, 5 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है ना, 5 से काटेंगे। 5 8 40, 2 आएगा ना। अब 5 5 25, फिर 5 से कटेगा 17 बार में, फिर 17 से एक बार में। अब इसका मल्टीप्लाई लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 1। बताइए 3 के गो है? 2 गो। 5 के गो है? 2 गो। 17 के गो है? गुना 1। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। कोई दिक्कत समझ में आया? अब उसी तरह से अगर हम इसको हल करें क्वेश्चन और बाकी आप लोग बनाइएगा, ठीक है। 5005, चलिए इसको हल कीजिए। कितना से हल होगा? 5 से ना, 1001। अब कितना से आएगा ये? 7 से। तो देखिए 7 एकम 7, फिर 3 आएगा 0 तो 30, 7 को 2 7 21, फिर कितना से आएगा? 7 से नहीं आएगा, 11 से। तो 11 एकम 11, 3 3 11 33, फिर आएगा 13 से। अब इवन होगा ना, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब 5 2 गो है, कोई 2 गो नहीं ना है, तो बस ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। बाकी क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुना एलसीएम होता है ना। तो ध्यान देंगे, कहता है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ और एलसीएम। तो यहां पर है क्या कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, 26 और 91। इसमें तीन क्वेश्चन है, 510 और 92, और तीसरा है 336 और 54। तो पहले तो हमको निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका एचसीएफ और एलसीएम, फिर उसके बाद इसका जांच करना है, ठीक है। तो ध्यान देंगे 26 का हम निकालेंगे कैसे? 26 का कितना बार में जाएगा? 2 से। तो 2 से 13 और 13 से 1, ठीक है। फिर उसके बाद 91 का निकालेंगे, ये कितना से? 7 से 63 91, और फिर 13 से 1। अब दोनों का गुणनफल लिख देंगे। 26 का कितना होगा? 2 गुना 13 गुना 1। फिर उसके बाद 91 का कितना होगा? 7 गुना 13 गुना 1। अब हमने अभाज्य गुणनखंड इसका निकाला, ठीक है। और ये अभाज्य गुणनखंड से अब क्या करेंगे कि हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो ध्यान देना है एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकलता है। एचसीएफ और एलसीएम
बात समझना, एचसीएफ उसको कहते हैं जो दोनों में कॉमन होता है, दोनों में जो कॉमन है वो एचसीएफ होगा। यानी ऊपर क्या कॉमन है, 2, तो नीचे 2 नहीं है, चलो ठीक है, ऊपर 13 है लेकिन नीचे भी 13 है, तो इसमें कॉमन कितना है 13 गुना, फिर उसके बाद 7 कॉमन है, इसमें है 7 लेकिन इसमें 7 नहीं है, कॉमन नहीं है, एक इसमें है और इसमें भी 1 है, तो 1 हो गया, तो 13 इसका हो गया मौसा, यानी एचसीएफ। और एलसीएम हम निकालते हैं, इसमें ई जो है 2 का, 7 का और 13 का, तो 2 सबसे ज्यादा ऊपर वाला में कि नीचे वाला में, तो दोनों ऊपर वाला में, तो ऊपर वाला में 2 लिखेंगे गुना 7 सबसे ज्यादा नीचे के ऊपर, तो नीचे है, और 13 किसमें ज्यादा है, दोनों में बराबर है, तो 13 एगो है ना, तो 13 एगो लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हम गुना करेंगे, 7 दूनी 14, 14 दही 140 से, 14 तिया 42, तो 140 से अब 42 कितना होगा 182, कितना हो जाएगा 182, आपको गुना करने पर ये आएगा। अब हमको क्या निकालना है, इसमें खड़ा है कि जांच कीजिए, इसको क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि इसको जांच भी करना है ना, कि दिखाइए कि 2 संख्याओं बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो एक फार्मूला क्या होता है कि दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है एचसीएफ गुना, 2 संख्या कौन कौन है ध्यान देंगे, 2 संख्या है यहाँ पर, हमारा ए एक संख्या है बी है, दोनों का क्या है गुणनफल बराबर क्या होता है एचसीएफ गुना एलसीएम होता है ना। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है, यही फॉर्मूला पर हम इसको बैठाएंगे, तो 2 संख्या कितना कितना है आपका, एक है 26 गुना एक है कितना 91 बराबर एचसीएफ कितना है 13 गुना है 182। चलिए अब 26 में 91 से हम लोग गुना करेंगे, कितना आएगा ध्यान देंगे, 26 में 91 से गुना करेंगे तो 6, फिर उसके बाद 2 6 2 9 6 54, 54 2 56, 56 की 6, 9 दूनी 18, 18 5 23, कितना आएगा 2366 बराबर, ये भी आप गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा। देखिए अगर ये बराबर आ गया तो समझेंगे कि मेरा बनाया हुआ सही है, 3 दूनी 6, 8 24, 3 2 5, 182 होगा, 6 6 8 5 13, 1 1 2 आया बराबर दोनों तरफ 2366, ये आपका जांच हो गया है ना। इसी को कहते हैं कि दिखाइए कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल है ना वो एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। तो देख लीजिए 2 संख्या का गुणनफल किए 366 आया, और फिर यहाँ पर एचसीएफ गुना एलसीएम किए, इसका भी कितना आया 366, ये आपका जांच हो गया, ठीक है। तो अब देखेंगे हम लोग इसमें थोड़ा सा इस फॉर्मूला पर डिस्कस कर लेंगे, ये फॉर्मूला क्या होता है ना, इसको पहले नोट कर लीजिएगा आप लोग, इसका थोड़ा फॉर्मूला हम लोग इस पर डिस्कस कर लेंगे, है ना, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए इस फॉर्मूला का विश्लेषण अगर किया जाए तो क्या है, ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, है ना। अगर हम ए फॉर्मूला मेरा मेन फॉर्मूला हो गया, ऐसी से हम 4-5 फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। अब बताइए कि पहली संख्या है, यह है दूसरी संख्या, यह एचसीएफ और यह एलसीएम। अगर पहली संख्या हमको निकालने के लिए रहेगा यानी ए, तो फॉर्मूला लगाएंगे एचसीएफ गुना एलसीएम, ई बी गुना में इधर जाएगा तो भागा में, ए एक फॉर्मूला ये आपका निकल गया। उसके बाद हमको अगर फॉर्मूला हमको निकालना होगा दूसरी संख्या बी बराबर, तो एचसीएफ गुना एलसीएम अब बटा ए हो जाएगा, है ना। तो ये आपका एक फॉर्मूला आ गया। फिर उसके बाद अगर हमको एचसीएफ कहेगा निकालने के लिए तो हम कहेंगे एचसीएफ बराबर, देखिए एचसीएफ बराबर एलसीएम है ना, इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी ए गुना बी बराबर एलसीएम, ठीक है, एक ये फॉर्मूला हो गया। अगर एक फॉर्मूला और हम बात करें तो आपका एलसीएम बराबर, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा ए गुना बी बटा एचसीएफ, ए गुना बी बटा एचसीएफ, यानी आपका एक फॉर्मूला से 5 फॉर्मूला निकला। ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ए बराबर पहली संख्या कहेगा बी को इधर भेजेंगे, अगर हमको बी निकालने के लिए कहेगा फिर ए को भेजेंगे,
अगर एचसीएफ कहेगा तो एलसीएम को नीचे भेजेंगे, और एलसीएम कहेगा तो एचसीएफ को नीचे भेजेंगे। ये आपका हो गया फॉर्मूला, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इसका और हम लोग हल कर लेंगे। एक क्वेश्चन हल करेंगे और फिर इसका हम कुछ आपको होमवर्क मिल जाएगा, वो आपको बनाना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, आपको दिख रहा होगा 510 और 92, कितना है 510 और 92। सबसे पहले हम निकालेंगे 510 का, ठीक है। 510 2 से लगाएंगे 255 होगा, फिर लगाएंगे हम 3 से, 3 8 24, 1 5 3 5 15, फिर हम लगाएंगे 5 से 17 बार में, फिर लगाएंगे 17 से 1 बार में। इसका लिखेंगे तो 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 1। फिर उसके बाद अगर हम 92 का निकालें तो कितना होगा, 2 से 2 चौको 8 और 2 9 18, ठीक है। फिर ये 7 से लगेगा ना 7, फिर लगेगा 7 से 1, यानी 92 का कितना आ गया, अच्छा हाँ 2 चौको 8 2 छके 12 6 होगा। फिर हम 2 से लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा, 23 बार में। अब फिर ये कितना से लगेगा, 23 से डायरेक्ट, है ना, ये 1। अब बताइए 2 अगुना 2 अगुना 23 अगुना 1, हमको क्या निकालना है, चला एचसीएफ और एलसीएम, है ना। तो एचसीएफ किसको कहते हैं, जो दोनों में कॉमन मिलता है। तो दोनों में देखना है, 2 इसमें भी है और 2 को 2 मिल रहा है, एगो, तो एगो 2 लिख देंगे। फिर गुना 3 देखते हैं, तो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, ये 23 है तो 3 नहीं मिल रहा है। 5 इसमें भी है, इसमें नहीं है। 17 नहीं है, 1 है तो 1, कितना हो गया एचसीएफ 2। एलसीएम की बात करें तो 2 सबसे ज्यादा कौन में है, ऊपरे वाला में कि नीचे वाला में, नीचे वाला में, तो 2 को 2 है तो 2 को 2 लिख देंगे। गुना 3 सबसे ज्यादा किसमें है, ऊपर वाला में कि नीचे वाला में, ऊपर, 1 को 3 लिख देंगे। और गुना 5 सबसे ज्यादा ऊपर कि नीचे, 1 को 5 लिख देंगे। गुना 23 सबसे ज्यादा 17 ऊपर कि नीचे, ऊपर 17, अगुना सबसे ज्यादा 23 एगो 23। अब बराबर इसको गुना करेंगे, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 5 60, 60 हो गया ना, 60। और उसके बाद 17, 60 में 17 से करेंगे तो कितना, 7 छक 42 और 7 छक 42, 42 की 2 हासिल 4 है, 6 और 4 10, यानी आ गया 1020। फिर उसके बाद हम कितना से करेंगे, 23 से। तो अगर हम 23 से गुना करेंगे, ध्यान देंगे 23 से, तो कितना हो जाएगा, 0 3 दूनी 6, 0 3 0 2 दूनी 4, 0 और 2 एकम 2, 0 6 4 3 2, कितना आएगा 23 46 0। ये आपका आ गया, एक एचसीएफ आया 2 और एलसीएम आ गया 23,460। अब हमें इसको जांच करना है। जांच के लिए क्या फॉर्मूला जानते हैं, जांच के लिए ए अगुना बी, यानी 2 संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ये फॉर्मूला। तो या कहो इसको 2 संख्याओं का गुणनफल लिख सकते हो, और नहीं तो ए गुना बी लिख सकते हो। ए का मान कितना आया है, 510, अगुना बी का मान 92, बराबर एचसीएफ कितना है 2, अगुना एलसीएम कितना है 23,460। अब दोनों तरफ का गुना करेंगे हम, ठीक है। अब बराबर आ गया तो मेरा बनाया हुआ आपका सही है ना। अब देखिए गुना करने पर कितना आएगा, 510 में 92 से, तो 51 में 92 से कर लो गुना, पता चल जाएगा। 2 5 दूनी 10 और 9, 10 और 9 19, 19 की 9 हासिल 1, 9 5 45, 45 1 46, एक और 0 बैठ जाएगा, कितना गया 46,920। अब बराबर इधर गुना करेंगे तो 0 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी
6 और 2 दूनी 4, दोनों तरफ आया बराबर है। जब ये मेरा बराबर आ गया तो सत्यता इसका हो गया, इसका जांच हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल 46,920 आता है, तो इसका एचसीएफ गुना एलसीएम भी आता है 46,920। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। किस विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो हम लोग इसका एक क्वेश्चन देखेंगे कि 12, 15 और 21 दिया हुआ है, जो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 12, 15 और 21, और इसमें कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन। तो इसमें से हम बनाएंगे 12 का सबसे पहले क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से कितना होगा? 6, फिर 2 से लगाएंगे 3, और फिर 3 से लगाएंगे 1, होगा ना। अब 12 का हम गुणनखंड लिखेंगे तो 2 गुना 3 गुना 1 होगा। फिर उसके बाद 15 का हम लोग बनाएंगे, तो 15 का 3 से 5 और 5 से 1, फिर 21 का तो 3 से 7 और 7 से 1। अब हम लोग इसको 15 का लिखेंगे गुणनखंड, तो 3 गुना 5 गुना 1, और 21 का लिखेंगे तो 3 गुना 7 गुना 1। हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, तो देखिए 2 गो में जैसे क्या करते थे कि 2 गो में कॉमन निकालते थे, लेकिन इसमें 3 है ना, तो तीनों में कॉमन निकालेंगे। बताइएगा, 2 ऊपर है, इसमें 2 है नहीं, इसमें 2 है नहीं है, तो जब 2 नहीं मिला है कॉमन, 2 को छोड़ देंगे। अब आगे चलते 3 के पास, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, और 3 इसमें भी है, तो 3 कितना कॉमन है? एगो 3 क्या इसमें कॉमन है ना, तब एगो 3 लिख देंगे गुना, फिर उसके बाद 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, और 1 इसमें भी है, लेकिन अगर 5 की बात करें तो सिर्फ इसमें है, तो 1 कॉमन होगा, तो 3 इंटू 1 3 होगा ना। फिर उसके बाद हम लोग निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करते हैं? एलसीएम देखेंगे 2, देखिए कितना कितना यूज हुआ, 2, 3, 5, 7, इतने डिजिट का यूज है। अब समझेंगे कि 2 सबसे ज्यादा किस में आया है, वही हमारा क्या देता है? एलसीएम देता है। तो 2 सबसे ज्यादा इसमें है ना, 2 कितना है? 2 गो ना, तो 2 गो 2 लिखेंगे। अब बताइए 2 के बाद 3, 3 सबसे ज्यादा किसमें है? तीनों में बराबर बराबर है, तो हम कितना है? 1 3 है ना, तो 3 एगो लिखेंगे। फिर उसके बाद 5 सबसे ज्यादा इसमें, तो 5 लिखेंगे। फिर उसके बाद 7 सबसे ज्यादा किसमें है? इसमें किसमें किसमें? आप बोलेंगे कि तीसरा में है ना, 3, तो यहां 7। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 7, और 7 छके 42, यानी 420। ये हो गया आपका राइट आंसर, है ना। कोई दिक्कत? तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। फिर से एक बार समझेंगे, 12 का गुणनखंड निकालेंगे, लिख दिए, 15 का लिख दिए, और 21 का लिख दिए। 2 पहले लिखेंगे, 2 सबसे ज्यादा, 2 मिल रहा है किसमें? तो 2 नहीं मिल रहा है, क्या किसमें 2 है? इसमें नहीं, इसमें नहीं है। 3 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें, इसलिए एचसीएफ 3 हो गया। 1 है, 1 है, 1 है, इसलिए 1 हो गया। 3 गुना 1 इक्वल टू 3। कैल्शियम सबसे ज्यादा किसमें आया है? तो सबसे ज्यादा एलसीएम के लिए 2 सबसे ज्यादा इसमें है ना, तो 2 गुना 2, 3 सबसे ज्यादा किसमें है? तो तीनों में बराबर, तो 1 3, और 5 सबसे ज्यादा किसमें? इसमें, तो 5, और 7 है तो 7, सबका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 420। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। तो चलिए इसका हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। इसमें आपको होमवर्क एनसीईआरटी का आपको 2 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, जो हम 1 बना दिए, और 2, और एक और है जो कि आपको 6 क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, एक 6 क्वेश्चन आपको होमवर्क बनाना है, ठीक है। कोई दिक्कत है? चलिए अगला हम लोग करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एचसीएफ
HCF आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, HCF 306 और 657 का कितना दिया है? 9 दिया है। तो LCM 306 और 657 ज्ञात करे। देखो इस तरह का क्वेश्चन है ना, तो पहले क्वेश्चन का बोल समझेंगे क्या कह रहा है। देखिए ध्यान से, HCF दिया हुआ है 306 और 657 का कितना? 9, यानी ये A हो गया, ये B हो गया, HCF कितना दिया? 9। कोई दिक्कत? यानी A बराबर 306, B बराबर 657 है ना, HCF बराबर कितना? 9। तो कह रहा है ना कि LCM किसका किसका, यानी 306 और 657 का ज्ञात करे, यानी LCM आपको ज्ञात करना है। अब बताइए LCM बराबर हम क्या फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला ऐसे नहीं, हम ये जानते हैं ना, A गुना B बराबर HCF गुना LCM यही होता है। अब बताइए हमको क्या निकालना है? LCM ना, LCM बराबर निकालेंगे तो बताइए HCF भी गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी A गुना B। अब बता क्या निकलेगा फॉर्मूला? HCF A का मान कितना आया है? 306, अब B का मान 657, अब बटा HCF कितना आया चला? 9, और 9 से लगाएंगे भाग तो 9 63, 9 73 बार में ना, तो इसका 22 33 8 आता है। देख लेंगे, गुना कर लेंगे, 306 में 73 से गुना करेंगे ना, तो 76 18 और 1 3 तिहाई 9, 7 6 42, 4 और 7 21, 8 2 1 3 9 4 13, 2 और यहाँ 2, 22 33 8, कितना हो जाएगा? 22 33 8 इज राइट। क्या हो जाएगा? आंसर है ना। फिर से एक बार इसको समझ लेना, VVI क्वेश्चन है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है ना। देखिए क्या है, HCF दिया हुआ है 306 और 657 का 9, यानी HCF बराबर 9 है ना, HCF बराबर 9, A बराबर 306 अब B बराबर 657, तो LCM ज्ञात करना, फॉर्मूला लगाए, काट दिए, इसका आ गया आंसर है ना। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इसका कितना क्वेश्चन है? 7 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जो कि आपका होमवर्क में रहेगा। ये 7 क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है।